नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चों में कमेंट और व्हाट्सएप मैसेज कर रहे थे कि सर पेडागोजी के बारे में कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ तो बताइए सर ताकि हम पास हो सके। सर हमारी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में हम बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो इसी बारे में आपको आज संपूर्ण जानकारी देंगे कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश विषय में आप कैसे पास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पेपर है। आप सभी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर वाले जिनकी इंग्लिश कमजोर है, जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती, तो उनके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, तरीके लेके आए ताकि वो पास हो सके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना है, तभी आपको समझ में आएगा कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कैसे क्या आपको करना है पेपर में। ठीक है, और सबसे पहले लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया, और चैनल पे सब्सक्राइब कर दो जो नए पहली बार जुड़ रहे हैं बच्चे, वो भी। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो हम बात कर रहे हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में कैसे पास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको समझा दूं, यहाँ पे आपका एक 808 वाला पेपर हुआ था। 808 यानी हिंदी शिक्षण का आपका पेपर हुआ था। तो हिंदी शिक्षण वाला पेपर, जैसे कि आप सभी बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, सर आपने जो पढ़ाया वो नहीं आया है, सर आपने जो पढ़ाया है वो नहीं आया। आप में से बहुत ज़्यादा बच्चों का कमेंट आया था 808 पेपर में। जी हाँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे एक चीज़ हमें बताइएगा, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको क्या कराते हैं, मैराथन कराते हैं। मैराथन का मतलब आप समझते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहता है वो ज़्यादातर हम कराते हैं मैराथन में। ठीक है, लेकिन आपको कभी आपने ये सोचा है, आपकी गलती है इसमें कि आपका पेपर टफ आया, आके आपने नहीं पढ़ा, ये आपकी गलती है। आपने क्यों नहीं पढ़ा? आपको एक साल मिला था, 2025 में आपने एडमिशन लिया था, 2026 में आपकी परीक्षा हुई, आपने क्यों नहीं पढ़ा? दूसरी बात, आपने नोट्स क्यों नहीं लिए? आपने बुक्स वगैरह ली होंगी, सीरीज बुक वगैरह, तो वो आपने क्यों नहीं पढ़ी? इसका ब्लेम आप दूसरे पे कैसे डाल सकते हैं, दूसरे पे कैसे बता सकते हैं? एक तो हम आपके लिए मैराथन लेके आ रहे हैं, अब तक आपके सारे पेपर सही गए, तब तो सर आपका पढ़ाया हुआ है, सर आप ये, सर वो है, सर ये, तभी तो सर ठीक है। अगर थोड़ी सी मिस्टेक नहीं आ पाया, मान लीजिए नहीं आ पाया इस पेपर में, सर तो सर आपका कुछ आया ही नहीं, उल्टी सीधी कमेंट करने लगे, बहुत बढ़िया। आप भी एक टीचर बनने जा रहे हैं, ये सोचिए आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, और कौन कहता है कि हमने जो पढ़ाया उससे नहीं आ जाए? कभी आपने मैच किया, आपने पढ़ के देखा पूरा? नहीं, आपने तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बस बढ़िया, थोड़ा बहुत पढ़ के ही आप खुश हैं। कभी आपने सोचा आप टीचर बनने जा रहे हैं? आपके लिए तो ऐसा होना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे एक शब्द लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को समझिए कि आकलन के बारे में हमने लिख दिया, कुछ हमने नोट्स या मैराथन में लिख दिया कि आकलन किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा लिख दी, और पेपर में आता है कि आकलन का आज से बताइए, आकलन को परिभाषित कीजिए। तो आप क्या कहेंगे, सर आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं, आपने तो सर ये पढ़ाया था कि आकलन किसे कहते हैं, उसमें तो पूछ रहा था कि आकलन का क्या अर्थ है, आकलन का क्या आशय है। भैया क्वेश्चन के अलग अलग तरीके होते हैं। हमने कई बार कहा है कि मतलब मेन एक शब्द ध्यान रखिए कि पूरे जो वाक्य इसमें जो लिखा गया है क्वेश्चन में, आकलन ध्यान रखना है आपको। बाकी का वो कुछ भी पूछे आपसे, आकलन किसे कहते हैं, आकलन का अर्थ बताइए, आकलन को स्पष्ट कीजिए, आकलन से क्या से आकलन को परिभाषित कीजिए, सबका एक ही उत्तर होता है। थोड़ा अपना लैंग्वेज अलग अलग होती है, अपना तरीका होता है अलग उत्तर देने का। बस ये होता है कि कौन कहता है जो ऑब्जेक्टिव क्लास कराई, क्या आपने देखा कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की गई है? मैराथन से भी क्वेश्चन आए हैं 808 पेपर में, हमने खुद मैच किया है, और जो ऑब्जेक्टिव क्लास थी उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आए। और जो अब तक हमने स्टार्टिंग में ही कहा था, सारे बच्चों से हम कहते हैं कि जो आपके जो 1 से लेकर जो 10 पेपर होते हैं, आपके 1 से लेकर 10 पेपर, 10 पेपर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि सब में शिक्षण विधि आती है। शिक्षण विधियाँ सभी पेपरों की लगभग सेम ही होती हैं, पर आप लोग पढ़ोगे तब ना, आपको तो नहीं उतना ही पढ़ना है। बस कितना, अभी भी बच्चे बोल रहे हैं सर इम्पोर्टेंट तो हम भगवान है, सो आपके लिए वही छाप के दे दें आपको जो पेपर में पूछा जाएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कि कहाँ से एग्जामिनर है वो एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन डाल सकता है, पेपर बनाने वाला। हम पूरी रात दिन मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। नहीं सर हमें इंपॉर्टेंट दे दो, नहीं आ गया तो सर जी बुरे हैं, बेकार है, आ गया तो सर जी भगवान है, अच्छी हैं, अच्छी कमेंट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप लोगों की कमेंटें देखी मैंने कुछ लोगों की, तो बहुत अच्छा किया, आ गया तो ठीक है। तुमसे तो अच्छा सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं, उनकी कमेंट है, उनका पेपर पूरा जो आ रहा है वहीं से आ रहा है। जो कुछ आप अपना भी तो दिमाग का प्रयोग कीजिए भैया, आप टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर का मतलब समझते हैं आप?
टीचर बनने जा रहे हो तो टीचर का मतलब समझो सबसे पहले आप। कमेंट है तो आप कर देते। कल एक लड़की का मैसेज आया, सर आप नोट्स दे दीजिए। हमने उनसे कहा कि भाई नोट्स के थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, फ्री नहीं है। फ्री के लिए हम यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब पर क्लासेस देख लीजिए। नोट्स बनाने बहुत टाइम लगता है, रात भर जग रहे हैं। जो हमारे यहाँ लोग काम करते हैं वो पैसा लेते हैं नोट्स बनाने का, स्टूडियो में काम करने का, तो उनको भी पैसा देना होता है। जब आप थोड़े बहुत पैसा ही नहीं दे पाएंगे तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे बताइए। डीएलएड करने में आप 1-1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। तो वो क्या कहती है, सुनिएगा ध्यान से, सर मैं आपको अनसब्सक्राइब कर दूंगी। लो भाई बहुत बढ़िया। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए अनसब्सक्राइब कीजिए, आपका पेपर हो गया, आपका काम हो गया। आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, एक आप बैड कमेंट कर सकते हैं और एक आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, बस हमारे चैनल को। और इसके अलावा कुछ कर सकते हैं आप, बस जाइए। जो बच्चा बैड कमेंट करेगा हम उसे बैन कर देंगे, वो कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ पाएगा, सर्च में भी नहीं आएगा उसके फ़ोन में हमारा चैनल। सीधा सिद्धांत ये, आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। आपको अच्छा कंटेंट लगे, आपको लगे कि हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप जुड़िए, नहीं तो मत जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब उन प्यारे से स्टूडेंट की बात करते हैं जो हमारे रियल में स्टूडेंट है, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो हमें मानते हैं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, उनके लिए अब वो बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे जो फालतू बच्चे हैं वो जा सकते हैं क्लास को छोड़कर, भाई याद में टाइम पास करने वाले जा सकते हैं। आपको लगता है नहीं सर हम तो थोड़ा सा पढ़ के ही पास हो जाएंगे, तो हो जाइए भैया। हर चीज़ ऐसे नहीं होती है, पढ़ना पड़ता है। आप टीचर बनने जा रहे हो, हम भी पढ़ने से हम भी बहुत पढ़ते हैं तब जाके आपको पढ़ाते हैं, फिर भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। हम भी इंसान है, भगवान नहीं है। छोटी सी गलती हुई, आप उस गलती को ही पकड़ लेते हो, लंबा बना देते हो। भाई इतना टाइम कैसे आपके पास, कोई चीज़ें हो जाती हैं गलती। हमने अगर कोई शब्द गलत बोल दिया तो उसमें भी आप, सर आपको पढ़ाना नहीं आता है, सर आपकी इंग्लिश वीक है। भाई हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, फिर भी आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। हमारा उच्चारण क्या है, वो थोड़ा वीक है इंग्लिश में, थोड़ी हम पे नहीं आती है तो नहीं आती है, हम प्रयास कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। जो कि कुछ बच्चे ही होते हैं, वो गिने चुने 2-4 बच्चे ही होंगे जो बैड कमेंट करते हैं, सर आपको पढ़ाना नहीं आता है, सर ये नहीं आता है, सर वो नहीं आता। तो भाई फिर पढ़ क्यों रहे हो आप लोग, बैड कमेंट क्यों कर रहे हो। नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, जाओ छोड़ के यूट्यूब चैनल को क्यों पढ़ रहे हो फिर आप, जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मत पढ़ो। बाकी के स्टूडेंट को तो पढ़ने दो, उन बाकी के स्टूडेंट को तो पूछो कि वो कैसे कैसे, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो किसान परिवार के बच्चे हैं, जो भी हिंदी मीडियम वाले वो हमें समझते हैं, उन्हें पता है सर हमारी भी स्थिति ऐसी है, फिर भी हम उनके लिए काम कर रहे हैं, तो हमें मानते हैं, हमें सर भी मानते हैं, वो गुरुजी भी मानते हैं, क्योंकि हम उनके लिए मेहनत करते हैं। उन्हें दिखता है, वो रियलिटी है उनकी, क्योंकि वो जानते हैं कि सर आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ गिने चुने बच्चे हैं जिनको कोई फर्क नहीं है, पैसे आ रहे हैं, घर वाले तो दे रहे हैं। जो बच्चे गरीब परिवार के, उनसे पूछो 1-1 लाख रुपए कैसे कर रहे हैं एमपीटीएल, उनकी जरूरत है। तो उन बच्चों के लिए हम पढ़ाने के लिए आते हैं ताकि वो अच्छे नंबर से पास हो सकें। क्योंकि आप लोग तो क्या है, फेल हो जाएंगे तो आपके पापा बिजनेस वगैरह करते हो या कोई जॉब में होंगे, तो वो फिर से आपकी परीक्षा फीस भर देंगे। जो बच्चों की परीक्षा फीस, काफ़ी बच्चे तो अभी परीक्षा फीस भी नहीं भर पाए, वो अगले सेकंड चांस में एग्जाम देंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। हम उन बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए आते हैं जो बच्चे अच्छे नंबर से पास हो सकें, कुछ ना कुछ लिख सकें वो पेपर में। ठीक है, तो वो बच्चे देखें जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। जिनको नहीं पढ़ना है वो जा सकते हैं स्किप करके। जो बैड कमेंट करेगा हम उससे सीधा बैन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2-4 बच्चे नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी गलती, 1 साल मिलता है, आराम से पढ़ो। और तो हम जो मैराथन करा रहे हैं, हमने मैराथन डाल दी, ठीक है। अब भाई मैराथन अलग होती है, नोट्स अलग होते हैं, नोट्स में अलग क्वेश्चन देते हैं। मैराथन वाली पीडीएफ तो देते ही आपको जो मैराथन कराते हैं, नोट्स भी तो देते हैं। भाई नोट्स से कौन कहता है क्वेश्चन नहीं आता है, हर बार आता है। क्यों नहीं किया, जब आप पढ़ोगे नहीं, क्या आपको 10-20 क्वेश्चन करा देते हैं, हम मैराथन में 50 क्वेश्चन करा देंगे जो मोस्ट लगते हैं, उनमें से 10 क्वेश्चन आ जाए वो भी बड़ी बात होती है। भाई उसके लिए पढ़ना पता है, नोट्स अलग रहते हैं, मैराथन अलग रहती है। तो जो बच्चे अब इंग्लिश में पास होना चाहते हैं वो हमें इंग्लिश के साथ हिंदी भी देते हैं। तो थोड़े से पैसे खर्च करें। अब आपके 2 पेपर बचे हैं, इंग्लिश और मैथ का, तो मैथ और इंग्लिश के लिए आप नोट्स परचेस कर लो। ठीक है, मैथ और इंग्लिश के लिए आप नोट्स परचेस कर लो। नंबर नोट करो, जो बच्चा नंबर नोट्स लेना चाहता है 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। मैथ और इंग्लिश का नोट्स ले लो। ठीक है, नोट्स आपको मिलेंगे। नोट्स में आपको ये मैराथन वाली पीडीएफ है वो भी मिलेंगी और अलग से भी मिलेंगी, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तभी आप स्कोर कर पाएंगे। अब बात करते हैं उन बच्चों की कि पास कैसे होंगे। ठीक है, तो पास कैसे होना है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जो बच्चे पास होने की सोच रहे हैं कि उन्हें पास कैसे होना है, देखो अब आपको क्या करना क्या है यहाँ पे
मैंने आप लोग नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। नोट्स ले लिए वो बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। नोट्स ले लिए वो तो नोट्स ले लो, ठीक है। नोट्स पढ़ रहे हैं, मैराथन भी आप देख लेना। तो पीवाईक्यू के ऑब्जेक्टिव हम आपको करा चुके हैं, ठीक है। पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव आपको करा चुके हैं, वो ऑब्जेक्टिव देख लेना सभी बच्चे, ठीक है। अच्छे से ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू से आ सकते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं तो आधे तो आते ही आते हैं, बाकी आप खुद बना के सोच लेना। बच्ची लॉन्ग क्वेश्चन की बात, तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है, आपका इंग्लिश का पेपर होगा, तो इंग्लिश पेपर में आपके जो क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, इंग्लिश पेपर में आपके क्वेश्चन, इंग्लिश के जो क्वेश्चन रहेंगे, आपके प्रश्न रहेंगे, उन प्रश्नों को सीधा सीधा लिखना कॉपी में, ठीक है, ताकि क्या आपकी कॉपी थोड़ी सी भरी सी लगेगी। तो एक और उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन याद रखनी है जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं। वैसे तो मोस्ट करा रहे हैं, आपके पास अभी टाइम है तो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इंग्लिश वाले पेपर में एक तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी लिखना है साथ में, जिनकी हिंदी मतलब इंग्लिश कमजोर है, जिन पे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, वो बच्चे ये करेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन को भी साथ में ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको उत्तर लिखना, अगर आप पे उत्तर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बनाने का प्रयास करें, पॉइंट में रखें। नहीं तो आपको जो कुछ आ रहा है ना, जो कुछ आ रहा है पहले आप ऑब्जेक्टिव करना अच्छे से, और जो कुछ आप पे आ रहा है पहले याद कर लेना भाई, याद कर लेना, ठीक है। उस प्रश्न से रिलेटेड जितना आप बना सकते हो उतना बना देना, ठीक है, बना के लिख देना, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ रहा है, आप पे नहीं आ रहा है, तो क्या करना है आपको, प्रश्न में से ही, जैसे कि ये प्रश्न दिया गया है पेपर में, आपके प्रश्न दिए गए होंगे, उन्हीं में से कुछ ना कुछ उठा के इधर उधर से लिख देना। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि खाली क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को आपको खाली नहीं छोड़ना। ऐसा मत सोचना कि सर ये मुझ पे आ नहीं रहा है तो मैं ऐसे नहीं कर रहा, इसे बिल्कुल मत करना। देखो जो नहीं आ रहा है उसे भी करना है, बना के करो। नहीं आ रहा है तो आपके इंग्लिश पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो उन क्वेश्चन में से ही आधे पद्य कुछ ना कुछ इधर से शब्द उठा के उधर से शब्द उठा के कुछ ना कुछ मिला जुला के लिख देना, और ध्यान से पढ़ना। नोट्स में मैंने हिंदी भी दे रखी है, आपको हिंदी को समझते हुए पढ़ना है, ठीक है। नोट्स अलग है, मैराथन तो मिलेगी आपको, इसके अलावा नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। नोट्स की पीडीएफ अलग है, तो उनको पढ़ना, उनमें से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो नोट्स आप परचेस कर लो, थोड़े से पैसे में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। थोड़े से पैसे आप खर्च कर लो, बस हम अपनी मेहनत के ही पैसे ले रहे हैं, बाकी ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। जो वास्तव में ज़्यादा गरीब बच्चे वो हमें बता दें, उनसे और कम ले लेंगे हम, ठीक है। नो टेंशन, ये सब बच्चे पास होंगे, बस आपको ध्यान रखना है एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप पे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन, मान लीजिए एक आध क्वेश्चन ऐसा है जिसका आप पे कुछ नहीं आ रहा है, उसकी हिंदी आप समझे पहले तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद आप सीधा हिंदी टू इंग्लिश कर देना। कैसे, जैसे कि हम बातचीत करते हैं ना, जैसे हमने लिखा हिंदी, तो हम हिंदी ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे हमने लिखा हिंदी, ठीक है, ऐसे लिखा हिंदी, तो आपको सीधा हिंदी का हिंदी कर देना है, ठीक है। ऐसे ही कर देना है, जैसे ये हिंदी है, हिंदी में फिर हिंदी, ऐसे ही ऐसे आपको हिंदी लिख देना। जैसे मेरा नाम है बंटी, ठीक है, तो ये मेरा नाम हो गया, फिर मैं लिखता हूँ ना तो ऐसे ही लिख देना, ठीक है। अब अंग्रेजी बात करें हम, अंग्रेजी आप लिखते हैं अंग्रेजी, तो अंग्रेजी की मीनिंग क्या होती है, इंग्लिश होती है, ठीक है। इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश को अंग्रेजी कहते हैं। लेकिन अगर आप पे इंग्लिश ऐसे अर्थ नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, अंग्रेजी को अंग्रेजी लिख देंगे। कुछ क्वेश्चनों को आप एक से लिख देना, बस छोड़ना मत, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है, ये बाद की बात है, जब नहीं आता है तो हम हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं। इसका यही है, थोड़ी सी रिस्क लेंगे, हम लिख देंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्या है, ज़्यादातर एग्जामिनर आते हैं वो ऐसे चेक करते हैं सीधे, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन ऐसे मत लिख देना कि मैंने बता दिया हिंदी टू इंग्लिश करते गए, आप सारे नहीं करने, आपको उन क्वेश्चनों को करना है जिन क्वेश्चनों में आप बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है, ताकि आप पास हो सकें। क्योंकि आप खाली छोड़े, मान लीजिए आपने खाली छोड़ भी दिए 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, तो आपके 10 नंबर कम हो जाएंगे, आपके 70 में से सीधे 60 में से नंबर देगा एग्जामिनर आपको। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं तो अंग्रेजी का इंग्लिश, नहीं तो अंग्रेजी का अंग्रेजी लिख के आएंगे ना, तब भी चांस रहेगा कि आपको 10 में से कुछ ना कुछ नंबर मिल जाए, 6-7 नंबर मिल जाएंगे, तो आप पास होने के चांस बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो नो टेंशन रहिए, किसी भी बच्चे को डरना नहीं है इंग्लिश से, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, जितना हो सकता है वो लिखूंगा, और अपने आसपास जो भी बैठा हो उससे हेल्प ले लेना। एक पेपर में अगर नहीं आ रहा है तो इधर उधर से आपको कुछ भी लिखने को मिलता है तो आप लिख देना, ठीक है। थोड़ा बहुत हेल्प ले लेना, बस फेल नहीं होना है। जो बच्चे जुड़े हैं वो आराम से थोड़ी बहुत रिस्क ले लेना, ठीक है। लेकिन क्लास का अपनी का माहौल देखते हुए आपको पेपर को करना है कि माहौल क्या है, टीचर्स जो आएंगे आपकी क्लास में वो किस टाइप के हैं, ठीक है। उस हिसाब से आपको अगल बगल देखना है, उसी हिसाब से करना है, ठीक है। और अच्छे से लिखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, बस ध्यान रखना यही है। जितना हो सकता है आप लिख देना, और जितना आपके पास टाइम है उतना आप पढ़ाई में लगा दो, सारे कामों को छोड़ दो। मात्र 2 दिन आप पढ़ाई कर लो अच्छे से, 2 दिन अंग्रेजी का, गणित के पेपर में आप लिख दोगे, ठीक है। गणित के पेपर में और मैं एक्स्ट्रा मैराथन क्लास लेके आऊँगा, ठीक है, तो आप गणित के पेपर में लिख दोगे। और मैं अंग्रेजी की और भी मैराथन क्लासेस ला सकता था, लेकिन अब मैं नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी क्या अंग्रेजी
थोड़ी वीक है, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, सीधी बात ये है। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत एक शब्द गलत होगा तो आप उस पर बैड कमेंट करोगे और मुझे बुरा लगेगा। इससे फर्क पड़ता है भाई चैनल पे कि भाई आप लोग बैड कमेंट करते हो, हमें बेकार लगता है। जो बच्चा बैड कमेंट करे वो चला जाए हमारे यूट्यूब से, बिल्कुल भी कमेंट ना करे, बस सीधी बात ये है। उससे पढ़ना है भाई। देखो पढ़ोगे तो आपको समझना पड़ेगा, आप जहाँ से आते हो वहीं से हम आए हैं, हम भी वहीं से आए हैं, हम भी वैसे ही पढ़े हैं जैसे आप पढ़ते हैं, हम भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं। लेकिन हर एक स्टूडेंट, आप भी टीचर बनेंगे तो आप कैसे बनोगे, धीरे धीरे सीखते ही बनोगे। अभी हम ऐसा पढ़ाते हैं, आगे थोड़ा और बेहतर पढ़ाएंगे, आगे उससे और बेहतर पढ़ाएंगे। शुरुआत है भाई, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा कंटेंट दें, लेकिन थोड़ी बहुत आपको भी सपोर्ट करना चाहिए कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान रखना चाहिए कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं। अब तक आपके पेपर में बहुत हेल्प हुआ है, लेकिन एक पेपर में आपने क्या, आप तो बस इतना आलसी हो गए हैं कि बस थोड़ा सा ही देखेंगे। आपके पास टाइम बहुत मिलता है भाई, एक दिन भी बहुत होता है। पेपर देने के बाद 11 बजे आपका पेपर खत्म होता है, 12 बजे के बाद आप पढ़ सकते हैं, फिर दूसरे दिन की छुट्टी रहती है आपकी, दूसरे दिन भी आप पढ़ सकते हैं। एक दिन में हम बहुत कुछ कर लेंगे एक पेपर के लिए, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो। अभी भी आप लोग बैठे होंगे न्योनी के सर ने नंबर दे दिया है तो नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, सर नोट्स दे दो, थोड़े से पैसे लगेंगे। नहीं, तो आप थोड़े से पैसे भी नहीं खर्च कर सकते अपनी पढ़ाई पर। तो नोट्स में हिंदी भी दे रखी, इंग्लिश भी दे रखी, तो उनकी प्रैक्टिस कर लें। आपको 2 दिन का अवकाश मिला इस पेपर में, तो 2 दिन में भी आप नहीं, लास्ट में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, हो जाएगा। तो भाई इन चीज़ों लापरवाही मत करो अपने फ्यूचर के साथ, ठीक है। आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, मैं यही क्लियर कह रहा हूँ आपसे, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। जो मैं आपको बताया हूँ ट्रिक, ये उन बच्चों के लिए जिन पे कुछ नहीं आता, उनको भी पढ़ना है फिलहाल। तो जो पढ़ सकते हो आप, जितना पढ़ सकते हो याद कर लो, और जो आपको याद हो जाए ना, फिर ये मत देखो बस आपने क्या उत्तर है, क्या लिखना है। जो हो सकता है वो लिखना, पेपर में अगर नहीं भी आए तब भी आपको लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होता है ना, मैंने 2-3 एग्जामिनर से बात की है जो कॉपियाँ चेक होती हैं आपकी, तो उनसे मैंने बात की थी। वो कहते हैं ज़्यादातर हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, शुरुआत में देखते हैं, बाकी का तो आप बस ये टिक लगाते हैं कि ये हो गया, ये सही है, इसको नंबर दे दिया, पास हो जाते हैं सब। फेल वही बच्चा होता है जो लिखता नहीं है। तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आपको कॉपी खाली नहीं छोड़नी है, डरना नहीं है, डिमोटिवेट्स नहीं होना है, ठीक है। बस आपको सब अच्छा होगा। अच्छा अपने आप पे विश्वास रखिए, ठीक है, अपने आप पे विश्वास रखिए। बस राम जी का नाम लेते हुए बस लिखना स्टार्ट कीजिए, माँ सरस्वती का नाम लेते हुए, बस सब अच्छा होगा, ठीक है। सब होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा, नो टेंशन रहिए। किसी बच्चे को डरना नहीं इंग्लिश से। इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं है, हम लोगों ने बना दिए, ठीक है। बस बना कैसे दिए, जब मैं कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश पढ़ाने की आपको, तो आप बैड कमेंट करते हैं, सर आपकी इंग्लिश वीक है, सर आपको आता नहीं है, तो बस यहीं पे आप लोग मुझे डिमोटिवेट कर देते हैं। इसलिए मैं क्लास नहीं लेकर आया हूँ। हर एक टॉपिक की मैं आपकी 5 यूनिट है, 5 है, तो हर एक यूनिट की मैं आपके लिए क्लास लेके आता, लेकिन आपकी बैड कमेंट की वजह से मैं क्लास नहीं लेके आया हूँ। नहीं तो आप यूट्यूब से फ्री सारा कॉन्टेंट पढ़ लेते, लेकिन अब नहीं। अब आप थोड़ा सा पैसा खर्च करें, जब आपका पैसा खर्च होगा तो आप पढ़ेंगे। जो मैंने नोट्स दे रहा हूँ, मोबाइल में PDF खोलो, इंग्लिश टू हिंदी दे रखी है वहाँ में, इंग्लिश के साथ प्रैक्टिस करो लिख के, और हिंदी को थोड़ा समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इंग्लिश क्या कह रही है, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर डाउट रहता है, कॉपी में कुछ रहता है, गूगल पे कुछ रहता है, तो आप इन चीज़ों में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिखा करो, अपनी समझदारी का प्रयोग करा करें। सर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाती है, तो आप स्वयं भी उसका क्या करें, गूगल पर सर्च कर लो। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, मिस्टेक है, बुक में देख लो। पर आप लोग नहीं देखेंगे, आप लोग तो उसमें बैड कमेंट करेंगे। बस आपकी यही तो चीज़ है, बस बैड कमेंट करना जरूरी है आपका। किसी को डिमोटिवेट करने से पहले 1000 बार सोचा करो कि वो बंदा सामने वाला हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहा है, आप कितनी मेहनत करते हो। हम आपके लिए हम ये नहीं कह रहे कि आप इंग्लिश से डरो। इंग्लिश क्या है भाई, आप लिखोगे, कोई फेल नहीं होता इंग्लिश में, मैं सीधी बात बताऊँ, कोई फेल नहीं होता। बस बच्चा वही फेल होता है जो लिख के नहीं आता है। आप नहीं लिखोगे तो आप फेल होगे, और जब पढ़ोगे तो आप लिखोगे, जब नहीं पढ़ोगे तो आप कैसे लिखोगे। तो इसलिए आपको तैयारी करनी है, बेस्ट नोट्स ले लो और उसे लिखो, ठीक है। पहले पूरा कोशिश करना है, जो आता है वो करो सबसे पहले, ठीक है, अच्छे से लिखो। उसके बाद नहीं आ रहा है तो बना के लिखो। जब आपको इंग्लिश नहीं आ रहा तो सही इंग्लिश समझ में आ रही है तो सीधा हिंदी टू अंग्रेजी लिखना स्टार्ट कर दो, सीधा जैसे बातचीत करते हैं वैसे हिंदी को इंग्लिश में बना के लिख दो। थोड़ा बहुत शब्द जिसका अर्थ मालूम है आपको, मीनिंग मालूम है, उसका मीनिंग लिख देना, जिनका नहीं है तो वो ऐसे मिक्स करके लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा, आप पास हो जाएंगे बस, ठीक है। बस खाली क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, और नोट्स परचेज कर लो, अभी भी आपके पास समय है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो बस भाई लाइक शेयर कमेंट कर देना जितना हो सकता है। बस बैड कमेंट मत करना। बैड कमेंट करोगे तो आपको मजबूरी में हमें बैन करना पड़ेगा, यूट्यूब से बंद करना पड़ेगा, आप फिर हमारी क्लासेस नहीं देख पाएंगे। और
और एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं, जो स्टूडेंट जुड़े भाई हम उनसे बोलते हैं भाई देखो टेलीग्राम बंद कर दिया तो वो सरकार की गलती, हमारी गलती नहीं है, सरकार ने बंद किया है। फिर भी हम आपके लिए बता चुके हैं टेलीग्राम में जो बच्चे जुड़े थे कि आपको नोट्स कैसे पढ़ने हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाए थे, व्हाट्सएप चैनल पर ही बताए थे, लेकिन आप लोग इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करोगे तो भाई आपको जानकारी कैसे पहुंचेगी। आप इंस्टाग्राम चलाते तो फॉलो करने में क्या जाता है, स्टोरी पे हम बताए थे कि ये वाला सॉफ्टवेयर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तब जाके आपका टेलीग्राम में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे पढ़ना है। व्हाट्सएप चैनल पर भी हम बता चुके हैं कि ये वाला आपको डाउनलोड करना है, ऐसे से चालू होगा। फिर भी आप लोग नहीं, व्हाट्सएप आप चलाते नहीं, क्यों नहीं चलाते आप लोग व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप जुड़िए ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है अपडेट्स के लिए, और इंस्टाग्राम की अपडेट्स हम देते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है हर चीज़ की, लेकिन आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो आपको अपडेट्स जानकारी कैसे मिलेगी, आप ही बताइए। अब आपके हर एक स्टूडेंट के पास मैसेज करें व्हाट्सएप पर डेली लगभग 100-200 स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो किस किस को मैसेज करें, किस किस को जानकारी दे बताओ। इसीलिए हमने ग्रुप बना रखे हैं ताकि सभी बच्चों पर एक साथ जानकारी पहुंच जाए, एक सभी बच्चों के पास, लेकिन आप लोग नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। जो बच्चे जुड़े हैं, जो बच्चे नोट्स पढ़ रहे हैं, उनको हम अच्छे से हैंडल करें, उन्हें समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बस लाइक शेयर कमेंट और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में सारे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। सबसे पहले उन क्वेश्चनों को करना जो आप पर अच्छे से आ रहे हैं, बाद में नहीं आ रहे हैं तो उनको जैसे बताए वैसे कर देना, ठीक है। तो लाइक शेयर कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए जुड़ रहे हैं तो मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।